जय श्री राम। दर्शक मित्रों, आज हम विचार करते हैं कर्ज, ऋण। कई व्यक्तियों का प्रश्न आता है कि पंडित जी, हम नहीं चाहते हुए भी कर्ज से मुक्त नहीं हो रहे हैं, निरंतर कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज उतारते हैं पुनः कर्ज हो जाता है। यानी जब से कमाना प्रारंभ किया तब से कर्ज के ऊपर ही हम आश्रित है। कुछ तो परिस्थिति भी ऐसी है, व्यक्ति की चाह बढ़ गई है, व्यक्ति के मौज शौक बढ़ गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति बड़ा दिखावा का करता है। और कुछ स्वयं की कमियों के कारण भी ऐसा होता है। वर्तमान परिस्थिति में बहुत ज्यादा हो रहा है दिखावा, कर्ज लेकर काम करना, और बैंक के ऋण भी दे देती है, फिर भी निरंतर कर्ज रहना, कर्ज से मुक्त ही नहीं होना। ऐसा क्यों? तो हम थोड़ा कुंडली ग्रहों के ऊपर विश्लेषण करते हैं। आपके पास में कुंडली है तो आप स्वयं की कुंडली खोलकर यह जो मैं बता रहा हूं बिंदु, वो बिंदु आप विचार कीजिए। कहीं न कहीं ऐसा ग्रह होगा तभी आप कर्जवान हैं, अन्यथा कर्ज से मुक्त होंगे। तो कुंडली के अंदर जो छठा घर है वो कर्ज का है, और जो मंगल है वो ऋण का ग्रह है, ऋण का कारक है। जब कुंडली के अंदर छठे घर के अंदर या छठे का मालिक पीड़ित होता है, नीच का होता है, तो व्यक्ति कर्ज से मुक्त नहीं होता है। या 12वां घर के जो खर्च का है, और खर्च निरंतर बढ़ता है, खर्च के ऊपर आप कमी नहीं ला सकते हो, तो भी आपको बार बार कर्ज लेना पड़ता है, और उसके कारण आप निरंतर परेशान भी रहते हैं। और कई बार ऐसी सूचनाएं भी आती है, कर्ज के कारण व्यक्ति ने गलत कदम उठा लिया और अपने प्राणों को गुमा दिया। यानी आपघात कर लेता है, कोई डूब के मर जाता है, कोई फांसी लगा देता है, कोई रेल के नीचे कट के मर जाता है, और उसकी जब खोजबीन होती तब पता पड़ता है वो व्यक्ति कर्ज से डूबा हुआ था, उसके ऊपर अत्यधिक ऋण था। तो कुंडली के अंदर कर्ज किस कारणों से होता है और उसके मुक्त होने के उपाय क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। जब कुंडली के अंदर छठे का जो मालिक है, यानी छठे घर का मालिक है, वो दूसरे घर के अंदर होता है, तब पुनः कह रहा हूं, मैं आपको ये जो बता रहा हूं ये अध्ययन करके बता रहा हूं, और उसके उदाहरण भी है कई अपने पास में। जैसे आपने अनिल अंबानी की कुंडली देखी होगी, उसकी कुंडली के अंदर छठे का मालिक दूसरे स्थान के अंदर बैठा हुआ है। वो व्यक्ति निरंतर कर्ज के अंदर डूबा रहता है, निरंतर उसके ऊपर कर्ज बढ़ता रहता है, कर्ज उतारता है, पुनः कर्ज हो जाता है। और छठे स्थान के अंदर यदि शनि बैठा हुआ है या मंगल बैठा हुआ है तो भी व्यक्ति कर्ज से दबा हुआ रहता है, निरंतर उसको कर्ज लेना पड़ता है। या छठे घर के अंदर सूर्य और केतु की स्थिति हो, छठे घर के अंदर सूर्य और राहु की युति हो, तो भी व्यक्ति कर्ज से डूबा हुआ रहता है। यदि कुंडली के अंदर लग्नेश छठे घर के अंदर खराब स्थिति के अंदर बैठा हुआ है या छठे स्थान में बैठा हुआ भी है, तो भी व्यक्ति को परिवार के कारण बार बार कर्ज लेना पड़ता है, और बीमारी के कारण बार बार कर्ज लेना पड़ता है। और यदि दूसरे का मालिक 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, धन स्थान का मालिक 12वें घर के अंदर, तो आपका खर्च बढ़ेगा, खर्च के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा और आपको कर्जवान आप रहेंगे। यदि कुंडली के अंदर दूसरे घर का मालिक छठे घर में बैठा हुआ पीड़ित होकर और 12वें घर के अंदर भी बैठा हुआ है,
तो वो व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ जाएगा। यानी शुरुआत में बहुत धनवान था, लेकिन एक दिन उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी वो अर्श से फर्श पर आ जाएगा। यदि छठे घर के अंदर शनि बैठा हुआ है तो व्यक्ति को कर्ज से डरना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि कर्ज लेगा भी तो उससे उतरेगा नहीं, वो चुका नहीं पाएगा। इसलिए छठे घर के अंदर जो कर्ज का स्थान है उसके अंदर शनि बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि छठे स्थान के अंदर उच्च का होके गुरु बैठ गया है तो गुरु उच्च का तो अच्छा माना गया है, लेकिन यदि छठे घर के अंदर गुरु उच्च का बैठा हुआ है तो व्यक्ति एकदम उसको जीवन के अंदर हानि होती है और वो एकदम कर्ज युक्त बन जाता है। यानी करोड़पति लोग है, बहुत बड़ा धनवान श्रेष्ठ है, और एकदम ऐसा समय आएगा कि वो रोड पे आ जाता है। तो छठे घर के अंदर यदि उच्च का गुरु भी है तो वो भी आर्थिक स्थिति ऐसी कर देता है कि लोगों को विश्वास भी नहीं होता है। कहेंगे लोग, अरे ये तो बहुत बड़ा पैसे वाला था, आज इतना गरीब हो गया, इतना कर्ज युक्त हो गया। यह ग्रहों का प्रभाव है जीवन के ऊपर। यदि दूसरे स्थान का और 11वें स्थान का मालिक छठे स्थान के अंदर बैठा हुआ है, दूसरे घर का मालिक यानी धन घर का मालिक और व्यय स्थान का मालिक दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो व्यक्ति जीवन भर भीख मांगता है, यानी वो दरिद्री रहता है। उसके अंदर कभी धन संग्रह का योग बनता ही नहीं है। यदि कुंडली के अंदर छठे घर का मालिक 8वें घर के अंदर बैठता है तो वो व्यक्ति कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेता है, कर्ज के कारण वो गलत कार्य के अंदर लीन हो जाता है, या व्यसन करने लगता है, या व्यभिचार के काम में पड़ जाता है। तो यह मैंने मोटे मोटे कुछ बिंदु आपको बता दिए। अब कर्ज से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए? तो दर्शक मित्रों, कर्ज से मुक्त होने के लिए हनुमान जी की उपासना करना और मंगल की उपासना करना, मंगलवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको मसूर की दाल भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए। मंगलवार के दिन लाल फल और मसूर की दाल गरीब को दान देनी चाहिए। एक ऋण हरता मंगल स्तोत्र आता है, उस ऋण हरता मंगल स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। और क्या उपाय करना चाहिए? शुक्रवार के दिन आपको श्री यंत्र के ऊपर पंचामृत से श्री सूक्त से अभिषेक करना चाहिए, और उसके बाद में स्नान आदि करवा के लक्ष्मी सूक्त से या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस श्लोक से महालक्ष्मी या श्री यंत्र के ऊपर 11 बार सूखा कुमकुम चढ़ाना चाहिए शुक्रवार के दिन, और प्रतिदिन उस कुमकुम